हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड देखा गया इस प्रकार के डेटा इसके पहले भी आते थे। बट फिलहाल की जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए एंड इस एक ही वीडियो में सारा डेटा मैं कवर करके आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर दोस्तों, तो खुद भारत सरकार ने ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया। ऑब्वियसली ये जो डेटा रहता है वो भारत सरकार ही पब्लिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो किससे रिलेटेड ये डेटा है? तो दोस्तों, हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया आपको कि ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेटा है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ईटीएफ में निवेश करते हैं। ठीक है, निफ्टी ईटीएफ में निवेश करते हैं। मतलब हमारे देश के जीडीपी में वो यहाँ पे निवेश करते हुए, निवेश मतलब हमारे देश की जो ग्रोथ है उसके ऊपर वो भरोसा लगकर ईटीएफ में निवेश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि जो हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कैलकुलेशन हम लोग को इजीली फॉर्मूला में देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग बात करें, तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता ही है। जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है 31 मार्च 2025 को, उससे रिलेटेड ये डेटा अभी हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे अनाउंस करके यहाँ पे बताया है, जहाँ पे भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट पहली बार 800 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर लिया पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो। और एक्चुअल में कितना है डेटा? 820 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे इधर बिजनेस होकर एक्सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, एंड ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो ग्रोथ कितनी नजर आ रही है, तो आप देख सकते हो 6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ एक्सपोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसी ग्रोथ के चलते हम लोगों को 800 बिलियन डॉलर के पार एक्सपोर्ट हमारा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसमें अच्छा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, कि जो बोलते हैं ना कि होप जो थी वो काफी लो थी, कि ऐसा लगा था कि 800 बिलियन डॉलर तो नहीं होगा, ठीक ठाक करेगा, बट 800 बिलियन डॉलर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के चलते। ठीक है, दुनिया में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी अगर हम लोग बात करें, तो आपको याद होगा बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। रेड सी क्राइसिस की बात कर ले, रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, देन मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात कर ले, हायर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए अनुमान ये था कि एक्सपोर्ट इतना तो नहीं होगा, 800 बिलियन डॉलर को तो क्रॉस नहीं करेगा, बट एक्चुअल में डेटा काफी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली इस एक्सपोर्ट में हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, गुड्स का भी एंड सर्विसेज का भी। ठीक है, सो ये 820 बिलियन डॉलर का ये जो टोटल आपको देखने को मिल रहा है, इसमें गुड्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 395 बिलियन डॉलर। एंड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 425 बिलियन डॉलर। ठीक है, अभी गुड्स एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, उसपे रिलेटेड कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, लोगों को इजीली समझ में आ जाता है। आप कोई भी चीज बना दो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, आप कोई भी खाने पीने से रिलेटेड कोई भी चीजें बना दो, चावल की अगर आप लोग बात कर ले, शुगर की बात कर ले, ठीक है, कोई भी मशीनरी की बात कर ले, गाड़ी की बात कर ले, आप बनाकर एक्सपोर्ट करते हो, ये समझ में आता है। अच्छा, सर्विस एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? तो सर्विस एक्सपोर्ट मतलब खास करके आप बोल सकते हो आईटी कंपनियां। ठीक है, ये जो हमारी जो कंपनियां होती है ना, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, वो क्या करती है? वो आईटी सर्विसेज देती है। ठीक है, सो वो कितना पैसा यहाँ पे कमा कर, मतलब एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विस होता है उनका, तो उसमें हम लोग को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। मतलब आप देख सकते हैं गुड्स में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना हमारे सर्विसेज कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, एंड इसी चीज की अगर हम लोग बात करें ग्रोथ के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ भी किस में है? तो दोस्तों, सर्विस सेगमेंट में ही ग्रोथ है। पिछले टाइम के मुकाबले लगभग 9% ज्यादा एक्सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे किया है। वहीं पे गुड्स की अगर बात करें, केवल 3%। एक्चुअल में यहाँ पे जोर देना काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। ठीक है, नो डाउट सर्विस अच्छा कर रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है, ये बढ़ना चाहिए। एंड इस चीज को लेकर खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने ज्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ोकस देखने को नहीं मिल रहा है, अलोकेशन भी काफ़ी कम मिल रहा है। अगर आप बजट भी चेक करोगे, तो काफ़ी कम अलोकेशन हम लोग को आर-एन-डी की ओर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर बीच में पीयूष गोयल जी का एक वीडियो भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमारे जो इंडियन स्टार्टअप है, क्या सिर्फ फूड डिलीवरी तक ही सीमित यहाँ पे रहेंगे, या फिर कुछ अलग-अलग टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम भी करेंगे करके। ठीक है, वो उन्होंने अपनी साइड से बात यहाँ पे बोली थी। बाकी पिक्चर अगर देखा गया तो कुछ अलग लेवल पे ही रहता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो
चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है हमारे देश से, ठीक है? तो टॉप ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज़ जो एक्सपोर्ट की जाती है, तो वो आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का अप्रॉक्सिमेटली डेटा यहाँ पे बताया, सबसे ज़्यादा देखिए, कौन-सा है? आईटी सर्विसेज़ ही है, लगभग कितना 22%। मतलब 100 चीज़ें अगर एक्सपोर्ट यहाँ पे होती है, उसमें से 22 यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है। देन अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, तो इंजीनियरिंग गुड्स आपको देखने को मिलेगा लगभग 13.4, ठीक है? उसी के साथ-साथ बीपीओ एंड उसी के साथ-साथ कंसल्टिंग की अगर आप बात करें, तो ये भी 13.4, ठीक है? इतना बड़ा हम लोगों को ये एक्सपोर्ट सेगमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। यहाँ पे मत जाना भाई, ये अदर सेगमेंट है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अगर आप देखोगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, लगभग 10.5% के आसपास रहते हैं। केमिकल सेगमेंट का 9% का कंट्रीब्यूशन रहता है। बट ये मेजर चीज़ कौन-सी है दोस्तों इसमें? आईटी सॉफ्टवेयर। ये पढ़ने, ये जो डेटा रहता है, आईटी सर्विसेज़, देन बीपीओ कंसल्टिंग की अगर बात करें, ये चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ठीक है, अभी कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे ये तो बोरिंग चीज़ें हैं, इसमें पढ़ने में कोई मज़ा ही नहीं है। ये तो क्या है, मतलब इससे शेयर मार्केट से क्या संबंध? अरे अगर आप आईटी सेक्टर सर्विसेज़ को, मतलब आईटी सेक्टर कंपनीज़ को अगर आप स्टडी करते हो, उसमें निवेश करने का प्लान करने का विचार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प जो भी फैसले अभी यहाँ पे ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आईटी सेक्टर के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। प्लस जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हो, ये जो आईटी सर्विसेज सेक्टर होता है, उसका एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। सो यहाँ पे अगर दिक्कतें आना स्टार्ट अगर हो गई, तो हमारे जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए तो वो बीच में कैलकुलेशन बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते हमारा जीडीपी 0.1 से लेकर 0.56 तक, परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, डैमेज भी हो सकता है। तो ये इसके पीछे के सारे हम लोगों को पैरामीटर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इतना डीप पढ़ना पड़ता है भाई, हम क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ऊपर-ऊपर से चीज़ों को देखेंगे और रील्स के ऊपर घंटे बिताएँगे। जहाँ पे पढ़ने का टाइम है, वहाँ पे पढ़ा ही नहीं। ये पकाऊ लगती है ये चीज़ें। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे हम कर नहीं सकते भाई, जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी ही पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये डेटा इतना अच्छा आया है, इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद। चैलेंजेस मतलब जैसे अभी आपको बताया कि रेड सी क्राइसिस देखने को मिले थे, ठीक है? वो अटैक कर रहे थे वहाँ पे जो भी शिपमेंट होता था। इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट देखा था, रशिया यूक्रेन देख लिया था, ठीक है? डेवलप कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ में हम स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा था, ठीक है? चाइना से रिलेटेड अगर हम बात करें, वहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है, वो काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करें इसमें, जैसे कि बताया है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने भी इस चीज़ में यहाँ पे मदद की थी, जैसे कि टैक्सेस कुछ कंपनी से रिलेटेड अगर बात करें, रीइंबर्समेंट की बात करें, वहाँ पे बेनिफिट पहुँचाया था। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग को यहाँ पे जंप्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है? यूएई की अगर बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री की बात कर ले, हम एफटीए में एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। भविष्य में अगर देखा गया, तो यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो गया, तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि बातचीत तो यहाँ पे जारी है करके। सो डेफिनेटली ये चीज़ें क्या करती है, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। पीएलए स्कीम्स की अगर हम लोग बात करें, तो लोकल लेवल पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होकर चीज़ें बाहर या तो भेजी जाती है। तो इन चीज़ों के चलते एक्सपोर्ट के रिजल्ट अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन कौन से देश को सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका की अगर बात करें, वो तो रहेगा ही रहेगा। चाइना के साथ तो भाई इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, वो तो रहता ही रहता है। यूएई की अगर बात कर ले, यूके की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इनमें हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट? आगे की बात क्या है? तो दोस्तों, ये कौन-सा डेटा हम लोगों ने देख लिया? ये तो हम लोगों ने केवल एक्सपोर्ट का डेटा देख लिया, ठीक है? सो इम्पोर्ट का डेटा, इसके ऊपर अभी हर किसी का ध्यान है। तो ये डेटा कभी भी सरकार यहाँ पे रिलीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, एंड उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में ट्रेड डेफिसिट कितना है करके। जैसे ही ये देखिए एक्सपोर्ट का डेटा आ गया, ठीक है, ये अच्छा है। बट हम सभी लोगों को पता है, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम इम्पोर्ट भी करते हैं। ठीक है, हालाँकि पिछले 4-5 साल में इम्पोर्ट कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके नॉर्मलाइज़ भी यहाँ पे हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट नॉर्मलाइज़ हो रहा है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो जैसे ये इम्पोर्ट का डेटा आएगा, तो ट्रेड डेफिसिट कितना आ चुका है, वो भी हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा होता है दोस्तों, ये हमारा डायरेक्टली जीडीपी से रिलेटेड कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें हम लोग को ऐड ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। आपको पता ही है, जीडीपी का फ़ॉर्मूला में नेट एक्सपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसके ऊपर हम लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जैसे आएगा डेटा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँगा। पूरे बिज़नेस चैनल में भी उसी की चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड सरकार ने ये भी बात बताई कि उनका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, किस चीज़ को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर। तो अगले 2.5 साल में, ठीक है, पीयूष गोयल जी ने ये बात बोली है कि लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट को लेकर जाना है, ठीक है? एंड उसी के साथ-साथ 2030 तक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं,
तो पूरा टोटल एक्सपोर्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? टोटल एक्सपोर्ट कितना? $2 ट्रिलियन तक। एंड अगर सिर्फ गुड्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है? तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो $1 ट्रिलियन तक का वो एम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ गुड्स की बात करें तो एंड टोटल कितना? $2 ट्रिलियन तक। अब ये होगा, नहीं होगा, अचीव हो पाएगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल हम कह सकते हैं ये डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है, ये इस चीज़ को लेकर क्या कर सकते हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट के जो प्लान्स है, एम है, उसको डैमेज भी करवा सकती है। ठीक है? अब ये बेनिफिट होगा, डैमेज होगा, वो एग्ज़ैक्टली वो क्या करना चाहते हैं, उनके पॉलिसीज़ के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है? सो जैसे-जैसे जो भी चीज़ें होगी, मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बनाकर यहाँ पे अपडेट करवा दूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।